जय श्री हरि। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गांधारी के जो 100 पुत्र थे उनका जन्म कैसे हुआ था? धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी को महर्षि वेदव्यास ने 100 पुत्रों की माता होने का वरदान दिया था। समय आने पर गांधारी को गर्भ ठहरा, लेकिन 2 वर्ष तक पेट में ही रुका रहा। घबरा कर गांधारी ने गर्भ गिरा दिया। उसके पेट से लोहे के गोले के समान एक मांस का पिंड निकला। तब महर्षि वेदव्यास वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, तुम 100 कुंड बनवा कर उन्हें घी से भर दो और उनकी रक्षा के लिए प्रबंध करो। इसके बाद महर्षि वेदव्यास ने गांधारी को उस मांसपिंड पर ठंडा जल छिड़कने के लिए कहा। जल छिड़कते ही उस मांसपिंड के 101 टुकड़े हो गए। महर्षि की आज्ञा अनुसार गांधारी ने उन सभी मांस पिंडों को घी से भरे हुए कुंडों में रख दिया। फिर महर्षि ने कहा, इन कुंडों को 2 साल के बाद खोलना। समय आने पर कुंडों से पहले दुर्योधन का जन्म हुआ। उसके बाद गांधारी के अन्य पुत्रों का। जन्म लेते ही दुर्योधन गधे की तरह रेंकने लगा। उसका शब्द सुनकर गधे, गीदड़, गिद्ध, कौवे भी चिल्लाने लगे। आंधी चलने लगी, कई स्थानों पर आग लग गई। यह देखकर विदुर राजा धृतराष्ट्र से कहा कि आपका पुत्र निश्चित ही कुल का नाश करने वाला होगा, अतः आप इस पुत्र का त्याग कर दीजिए। लेकिन पुत्र के स्नेह के कारण धृतराष्ट्र ऐसा नहीं कर पाए। उनके 100 पुत्र हुए। इनके अलावा गांधारी की एक पुत्री भी थी जिसका नाम दुश्शाला था। इसका विवाह राजा जयद्रथ से हुआ था। उम्मीद करते हैं ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। जय श्री हरि।